व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत असल्यानं अनेक हॉटेलमध्ये चुलीवर स्वयंपाक केला जातोय। मुंबईच्या अनेक खाऊ गल्लीमधील अनेक स्टॉल धारकांना व्यावसायिक गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यानं चुलीचा आधार घ्यावा लागतोय। याचा मुंबईच्या खाऊ गल्लीतून आढावा घेतला आमच्या प्रतिनिधींनी। पाहूया। या कटिंग चहाला सुद्धा एलपीजीचा फटका पडलाय, पण मग ती कटिंग चहा तशीच सुरू राहावी म्हणून आता इथे एक नवी युक्ती लढवण्यात आलेली। चूल तर मांडण्यात आलेली आहे, पण त्या चुलेला निकारा देण्यासाठी पंखा जो आहे तो लावण्यात आलेला। नेमकी ही युक्ती काय, आता या संपूर्ण इंधन तुटवड्यात कसं कामकाज केलं जातं या सगळ्या संदर्भात आपण बातचीत जी आहे या सगळ्या चहा विक्रेत्यांशी करणार आहोत। कसा ग्राहक येतोय। जुगाड़ तो यही है कि हम लोग मतलब ये भट्टी बनवाया है 3000 का, और ये गांव से मंगवाया पंखा जो है, और कोयला डाल देते उसके बाद चालू करते हैं। तो वो कोयला जलाने के लिए जो हवा लगता है वो इससे देते हो क्या? हाँ, इससे ही हवा देते हैं हम लोग। ये पंखा जैसे चलाते हैं वैसा वहाँ हवा लगता है ना, तो आग थोड़ा ज़्यादा पकड़ता है। स्टोवर जो है तो यहाँ संपूर्ण पराठा बनवला जाता है। कितने दिन से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हो और अब एलपीजी नहीं है, क्या कहना है? 5-6 साल हो गया। अभी क्या बोलूँ मैं। अभी एलपीजी नहीं है तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो? केरोसिन मिल रहा है क्या? रॉकेल मिलता है कितना रुपया लीटर है रॉकेल? 150। 150 रुपया तो परवड़ रहा है क्या? नहीं, इनका कितना लीटर लगता है रॉकेल? 6-7 लीटर। तो फिर वो कैसा मैनेज कर रहे हो? अभी इसी में मैनेज कर रहे हैं कैसा भी करके। एलपीजी नहीं मिल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हो? घासलेट से तो घासलेट कितना रुपया लीटर है? 120 रुपये तो मिल रहा है अब क्या पर? मिल रहा है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। फिर नहीं मिलेगा तो कैसे करते हो? बंद रखते हैं। अभी दिन का कितना लीटर घासलेट लगता है? 4 लीटर। तो फिर वो मिल जाता है उतना? उतना नहीं मिलता है, ये है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। अनेक जण या ठिकाणी खाण्यासाठी येतात, ते थांबतात। मोठ्या प्रमाणात गर्दी चहासाठी। चहा तर नेहमी दिनक्रमाचा भाग असतो आणि त्या चहाला, कटिंग चहाला सुद्धा जो आहे तो आता फटका पडलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। वेळचरी साजिद कदम सह मी अजय माने, एबीपी माझा मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।